मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उम्रदराज माता-पिता, बदलती पारिवारिक संरचनाओं और भारतीय परिवारों में समझौते के सवाल पर चर्चा करेंगे। कई वर्षों तक संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता रही है। माता-पिता अक्सर अपने विवाहित बेटों, बहुओं और नाती-पोतों के साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। इस व्यवस्था ने भावनात्मक साथ, व्यावहारिक सहायता, साझा जिम्मेदारियां और पीढ़ियों के बीच निरंतरता की भावना प्रदान की। हालांकि भारतीय पारिवारिक संरचनाएं समय के साथ काफी बदल गई हैं। नाभिकीय परिवार शहरी क्षेत्रों में अधिक आम हो गए हैं। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और विदेश में बसने के लिए प्रवास ने भी पारंपरिक रहन-सहन की व्यवस्थाओं को बदल दिया है। नतीजतन कई बुजुर्ग माता-पिता अब एक कठिन सवाल का सामना कर रहे हैं। जब पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था कमजोर हो रही है, तो वे वृद्धावस्था में देखभाल, गरिमा और भावनात्मक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करें? यह मुद्दा संवेदनशील है क्योंकि इसमें न केवल व्यावहारिक जरूरतें शामिल हैं, बल्कि अपेक्षाएं, संबंध, आत्मसम्मान, सांस्कृतिक मूल्य और भावनात्मक दर्द भी। संयुक्त परिवार व्यवस्था के पतन को एक ही कारण से जोड़ा नहीं जा सकता। कई सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने इसमें योगदान दिया है। कई युवा जोड़े काम के लिए अन्य शहरों में चले जाते हैं, कुछ विदेश में बस जाते हैं। शहरों में आवास अक्सर छोटा और महंगा होता है, जिससे बड़े परिवारों के लिए आराम से साथ रहना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार ने भी घरेलू भूमिकाओं और अपेक्षाओं को बदल दिया है। पहले के समय में बहुओं से अक्सर अपेक्षा की जाती थी कि वे चुपचाप पति के परिवार में ढल जाएं। आज कई महिलाएं घर में अधिक स्वतंत्रता, गोपनीयता और समान निर्णय लेने की मांग करती हैं। साथ ही पीढ़ीगत अंतर बढ़ गए हैं। बुजुर्ग माता-पिता पारंपरिक अपेक्षाएं रख सकते हैं, जबकि युवा जोड़े अधिक व्यक्तिगत जीवन शैली पसंद कर सकते हैं। ये अंतर तनाव पैदा कर सकते हैं, खासकर जब सीमाएं, वित्त, बच्चे पालन पोषण, घरेलू जिम्मेदारियां और घर में प्राधिकार स्पष्ट रूप से चर्चा न किए जाए। संयुक्त परिवार व्यवस्था के कमजोर होने से कई बुजुर्ग दंपतियों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हुई हैं। वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति अक्सर कम हो जाती है। दैनिक घरेलू कार्य मुश्किल हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, नियमित चिकित्सा ध्यान, भावनात्मक सहायता और व्यावहारिक सहायता की आवश्यकता पैदा कर सकती हैं। एकाकीपन भी एक प्रमुख चिंता बन सकता है, खासकर सेवानिवृत्ति के बाद या जीवन साथी की मृत्यु के बाद। भारत में वृद्धाश्रमों की अवधारणा बढ़ रही है, लेकिन यह अभी भी कई परिवारों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं की गई है। कई बुजुर्ग माता-पिताओं के लिए वृद्धाश्रम में रहना सामाजिक रूप से असहज या भावनात्मक रूप से दर्दनाक लग सकता है। कुछ इसे त्याग के रूप में देख सकते हैं, भले ही सुविधा उचित देखभाल प्रदान करे। इसी कारण कई वृद्ध माता-पिता उम्मीद करते रहते हैं कि उनके बच्चे, विशेष रूप से बेटे, उनकी बाद की वर्षों में सहायता करेंगे। बेटियां भी अपने माता-पिता की मदद करने को तैयार हो सकती हैं, लेकिन वे अक्सर अपनी खुद की सीमाओं का सामना करती हैं। उनके पास वैवाहिक जिम्मेदारियां, बच्चे, रोजगार, दूरी या सामाजिक दबाव हो सकता है, जो वे कितना कर सकती हैं, उसमें बाधा डालता है। इसलिए भले ही बेटियां भावनात्मक रूप से जुड़ी और चिंतित हों, वे हमेशा पूर्णकालिक देखभाल प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकती। कई परिवारों में वृद्ध माता-पिता अपने बेटों के साथ रहने की अपेक्षा रखते हैं। यह अपेक्षा पारंपरिक सामाजिक मानदंडों, उत्तराधिकार पैटर्न और इस विश्वास में निहित है कि बेटे माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उठाते हैं। हालांकि वास्तविकता अधिक जटिल है। कुछ बेटे और बहुएं वास्तव में बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करती हैं और उन्हें सहायता करने के लिए सच्चे प्रयास करती हैं। अन्य को माता-पिता के साथ रहना स्वीकार्य हो सकता है जब व्यवस्था उनके लिए फायदेमंद हो, जैसे जब दादा-दादी छोटे बच्चों की देखभाल में मदद करें। हालांकि एक बार बच्चे बड़े हो जाएं और बाल देखभाल की जरूरत कम हो जाए, तो बुजुर्ग माता-पिता अवांछित या बोझिल महसूस करने लग सकते हैं। यह स्थिति माता-पिता के लिए गहराई से आहत करने वाली हो सकती है। उन्हें लग सकता है कि उनका प्यार, बलिदान और सेवा का उपयोग किया गया, लेकिन सम्मान नहीं दिया गया। ऐसी भावनाएं भावनात्मक संकट, नाराजगी और गरिमा की हानि पैदा कर सकती हैं। फिर भी इस मुद्दे को संतुलित दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है।
हर संघर्ष स्वार्थ से नहीं उत्पन्न होता। कभी कभी युवा जोड़े वित्तीय दबाव, काम के तनाव, गोपनीयता की कमी या घरेलू निर्णयों में लगातार हस्तक्षेप से अभिभूत महसूस करते हैं। इसी तरह बुजुर्ग माता पिता कभी कभी नई जीवन शैली में ढलने में संघर्ष कर सकते हैं। समस्या अक्सर तब बदतर हो जाती है जब अपेक्षाएं अनकही रहती हैं और संवाद खराब होता है। संयुक्त परिवारों में तनाव का सबसे आम स्रोत सास और बहू के बीच का संबंध है। यह संबंध व्यक्तित्व, आदतों, मूल्यों, प्राधिकार और अपेक्षाओं के अंतर के कारण तनावपूर्ण हो सकता है। सास को लग सकता है कि उसकी उम्र और अनुभव के कारण घर को निर्देशित करने का स्वाभाविक अधिकार है। बहू को लग सकता है कि परिवार के वयस्क सदस्य के रूप में उसे स्वतंत्रता और सम्मान मिलना चाहिए। यदि दोनों पक्ष असुनाए महसूस करें तो छोटी छोटी बातें भी बार बार संघर्ष बन सकती हैं। बेटे की भूमिका अक्सर महत्वपूर्ण होती है। यदि वह अंधेरे में एक पक्ष का समर्थन करे तो संघर्ष गहरा सकता है। कई माता पिता को विशेष रूप से ठेस पहुंचती है जब उनका बेटा हर मामले में अपनी पत्नी का समर्थन करता प्रतीत होता है, भले ही माता पिता को लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही पति को भी अपनी पत्नी की गरिमा और भावनात्मक सुरक्षा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। वास्तविक चुनौती एक पक्ष का अंधेरे में चयन नहीं करना है, बल्कि निष्पक्षता, शांति और जिम्मेदारी से कार्य करना है। एक परिपक्व बेटे को अपने माता पिता के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, न ही अपनी पत्नी की चिंताओं को खारिज करना चाहिए। उसे संतुलन बनाना चाहिए, सम्मानजनक सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और दोनों पक्षों पर अपमान या भावनात्मक दुर्व्यवहार को रोकना चाहिए। क्या बुजुर्ग माता पिता को केवल इसलिए चुपचाप अपने बेटे और बहू के अनियमित या असम्मानजनक व्यवहार को सहन करना चाहिए क्योंकि उन्हें वृद्धावस्था में सहायता की जरूरत है? यह सबसे कठिन सवाल है। इसका उत्तर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। किसी भी परिवार में कभी कभी समायोजन आवश्यक होता है। छोटे अंतर, जीवन शैली में बदलाव, कभी कभी गलतफहमियां और छोटी मोटी झुंझलाहट शांति के लिए नजरअंदाज की जा सकती हैं। कोई भी परिवार कार्य नहीं कर सकता यदि हर छोटा मुद्दा टकराव बन जाए। हालांकि सहनशीलता का मतलब बार बार होने वाले असम्मान, अपमान, उपेक्षा, भावनात्मक क्रूरता या दुर्व्यवहार के सामने पूर्ण चुप्पी नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग माता पिताओं से अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वे केवल भोजन, आश्रय या चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी गरिमा त्याग दें। वृद्धावस्था की देखभाल आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। समझौते और चुपचाप पीड़ा सहने में अंतर है। समझौता का मतलब है कि दोनों पक्ष उचित रूप से समायोजित करें। चुपचाप पीड़ा सहना मतलब है कि एक पक्ष दर्द सहता रहता है जबकि दूसरा पक्ष को कोई जवाबदेही नहीं झेलनी पड़ती। एक स्वस्थ परिवार को पारस्परिक सम्मान की जरूरत है, न कि एक तरफा सहनशीलता की। स्थिति असहनीय होने से पहले परिवारों को खुला और सम्मानजनक संवाद करने की कोशिश करनी चाहिए। बुजुर्ग माता पिताओं को अपनी चिंताओं को शांत और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। बेटों और बहुओं को भी अपनी कठिनाइयों की व्याख्या करने का अवसर दिया जाना चाहिए। लक्ष्य दोषारोपण नहीं, बल्कि व्यावहारिक समाधान होना चाहिए। स्पष्ट सीमाएं मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू जिम्मेदारियां, वित्तीय योगदान, चिकित्सा देखभाल, गोपनीयता, रसोई प्रबंधन, बाल देखभाल की अपेक्षाएं और निर्णय लेने का प्राधिकार चर्चा किया जाना चाहिए। कई संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि हर कोई कुछ अलग मान लेता है, लेकिन कोई खुलकर नहीं कहता। यदि सीधी बातचीत अधिक संघर्ष पैदा करे, तो एक विश्वसनीय रिश्तेदार, परिवार का बड़ा, काउंसलर या मध्यस्थ मदद कर सकता है। कुछ मामलों में पारिवारिक परामर्श उपयोगी हो सकता है, हालांकि कई भारतीय परिवार अभी भी इसका उपयोग करने में हिचकिचाते हैं। यह हिचकिचाहट कम होनी चाहिए। एक तटस्थ तीसरा व्यक्ति अक्सर परिवारों को संवेदनशील मुद्दों पर भावनात्मक उत्तेजना के बिना चर्चा करने में मदद कर सकता है। बुजुर्ग माता पिताओं को भी पूरी तरह से एक बच्चे पर निर्भर रहने से बचना चाहिए यदि अन्य विकल्प उपलब्ध हों। वित्तीय योजना, स्वास्थ्य बीमा, बचत, सामुदायिक सहायता, घरेलू मदद, पास के रिश्तेदार, बेटियों की भागीदारी और वरिष्ठ नागरिक सेवाएं कुछ स्वतंत्रता प्रदान कर सकती हैं। बेटे के साथ रहना वांछनीय हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र संभावित योजना नहीं होनी चाहिए। कुछ माता पिता अलग रहने,
लेकिन अपने बच्चों के पास रहने का चयन कर सकते हैं। अन्य बच्चे के बीच सहायता का चक्रण कर सकते हैं। हालांकि इसे सावधानी से संभालना चाहिए ताकि माता पिता को जिम्मेदारी के रूप में इधर उधर घुमा दिए जाने का एहसास न हो। कुछ मामलों में एक अच्छा वरिष्ठ जीवन समुदाय या सहायता प्राप्त देखभाल सुविधा एक शत्रुतापूर्ण घरेलू वातावरण से अधिक गरिमा और शांति प्रदान कर सकती है। ऐसी निर्णयों की भावनात्मक कठिनाई वास्तविक है, लेकिन व्यावहारिक सोच आवश्यक है। गरिमा के बिना निर्भरता दर्दनाक हो सकती है। उचित सहायता के साथ स्वतंत्रता कभी कभी अधिक स्वस्थ हो सकती है। बच्चों का उम्रदराज माता पिताओं की देखभाल करना नैतिक जिम्मेदारी है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए वर्षों का प्रयास, पैसा, आराम और भावनात्मक ऊर्जा बलिदान करते हैं। वृद्धावस्था में उन्हें नजरअंदाज करना न मानवीय है न नैतिक। साथ ही देखभाल को केवल घर में एक कमरा प्रदान करने तक सीमित नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग माता पिताओं को सम्मान, धैर्य, चिकित्सा ध्यान, भावनात्मक जुड़ाव और समावेश की जरूरत है। उन्हें उस घर में अवांछित मेहमानों की तरह महसूस नहीं कराया जाना चाहिए जिसे उन्होंने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बनाया है। बहू को वृद्ध देखभाल के लिए एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। बेटे को सक्रिय जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि उसके माता पिता को देखभाल की जरूरत है तो वह केवल बोझ अपनी पत्नी पर डालकर निष्क्रिय नहीं रह सकता। इसी तरह बुजुर्ग माता पिताओं को भी मान्यता देनी चाहिए कि बहू नौकरानी या स्वचालित देखभाल करता नहीं है। सम्मान दोनों दिशाओं में बहना चाहिए। केंद्रीय मुद्दा गरिमा है। बुजुर्ग माता पिताओं को सहायता की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें सम्मान की भी। युवा परिवारों को गोपनीयता की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें करुणा की भी। आदर्श समाधान माता पिता का प्रभुत्व नहीं है, न ही बच्चों द्वारा अस्वीकृति। आदर्श समाधान एक संतुलित पारिवारिक संस्कृति है जहां जिम्मेदारियां साझा हों और सीमाओं का सम्मान हो। यदि माता पिता कभी कभी असहमति का सामना करें तो वे धैर्य चुन सकते हैं। यदि वे बार बार अपमान या उपेक्षा का सामना करें तो उन्हें हमेशा चुप नहीं रहना चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए और विकल्पों पर विचार करना चाहिए। पूर्ण चुप्पी अस्थायी आश्रय संरक्षित कर सकती है, लेकिन यह भावनात्मक स्वास्थ्य को नष्ट कर सकती है। भारतीय परिवारों की बदलती संरचना ने बुजुर्ग माता पिताओं के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था का पतन, प्रवास, रोजगार दबाव, वैवाहिक गतिशीलता और पीढ़ीगत अंतर सभी ने इस स्थिति में योगदान दिया है। जबकि कई वृद्ध माता पिता अभी भी अपने बेटों के साथ रहना चाहते हैं। घरेलू संघर्ष उस व्यवस्था को दर्दनाक बना सकते हैं। माता पिता छोटी बातों पर पारिवारिक सद्भाव के लिए समझौता कर सकते हैं, लेकिन उनसे निरंतर असम्मान या दुर्व्यवहार सहन करने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। बच्चे, विशेष रूप से बेटे जो पारंपरिक रूप से माता पिता की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, को निष्पक्षता और परिपक्वता से कार्य करना चाहिए। बहुएं भी सम्मान के हकदार हैं और उन पर अनुचित बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। एक शांतिपूर्ण घर के लिए पारस्परिक समायोजन आवश्यक है, न कि एक तरफा बलिदान। अंततः वृद्धावस्था की देखभाल करुणा, जिम्मेदारी, संवाद और गरिमा पर आधारित होनी चाहिए। परिवार जो इसे समझते हैं वे संयुक्त परिवार व्यवस्था की भावनात्मक शक्ति को संरक्षित कर सकते हैं, भले ही वे अब उसके पारंपरिक रूप में न रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। रिश्तों और परिवार, सामाजिक मुद्दों और सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास तथा अन्य विभिन्न विषयों पर अधिक सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।